हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना, जो कि छोटे नेक में है और 48 चेस्ट पर बनी हुई है। तो देखिए, हमारे पास ये 1 मीटर कपड़ा है और ये थान में से कटा हुआ 2x2 रूबिया का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल कर रखेंगे अपने पास में। और ये देखिए, जो बंद वाला हिस्सा है लंबाई में फोल्ड करने के बाद में जो बंद वाला हिस्सा है उसको हम अपनी साइड में करके रखेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखें कि कपड़ा आप उल्टा बिछा कर रखें, क्योंकि मार्किंग सारी उल्टे कपड़े पर होती है। तो अब हमने इस कपड़े में जो सबसे पहला काम करना है, उसके लिए हमने ये इंच टेप ली है। इंच टेप से हम इसके नीचे वाले हिस्से में सबसे पहले इसकी टेढ़ निकाल देंगे, अगर इसमें है। अगर आपका कपड़ा नीचे से टेढ़ा है, उसमें कान है, तो सबसे पहले एक लंबी सीधी लाइन खींच लेंगे पूरे कपड़े की, और उस टेढ़ में से एक्स्ट्रा कपड़े को अलग निकाल देंगे या निशान लगा देंगे। इसके बाद हमने ब्लाउज की लंबाई लेनी है। ब्लाउज की हमारी तैयार लंबाई 15.5 इंच है। तो सबसे पहले हम एक निशान 15.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि ये तैयार हमें इतना तो चाहिए। इसके बाद में हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लेना है ऊपर तीरे वाली साइड में सिलाई के लिए, और नीचे वाली साइड में भी सिलाई के लिए। तो अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये लगा दिया हमने निशान। इसके बाद में हम ध्यान रखेंगे कि नीचे वाली साइड में फोल्ड करने के लिए मैं कपड़ा हमेशा अलग से लगाती हूँ। तो वो कपड़ा अगर आप इसी में साथ में जोड़ते हैं तो यहीं पर एक्स्ट्रा ले लें, और यदि आप भी मेरी तरह अलग से जोड़ना चाहते हैं तो आप इतना ही कपड़ा लें जितना मैंने आपको बताया है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और तुरपाई करते वक्त भी बिल्कुल झोल नहीं आता है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि हमने ली तीरे का नाप। तीरा हमने रखना है 6 इंची का। तो देखिए, अब हमने 6 इंची पे एक निशान लगा दिया है। तीरे का निशान लगाने के बाद हमने निशान लगाना है शोल्डर का, या कहते हैं मुड्ढे का। तो मुड्ढा जितना भी हमने तीरे के जितना, मतलब 6 इंची का रखना है। तो एक निशान यहाँ लगाया। अब इस निशान को हम इक्वल करके स्केल से लाइन खींच लेंगे। सारे निशानों को हम आपस में एक एक करके मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमने पहले मुड्ढे वाला और फिर तीरे वाले निशान को आपस में मिलाकर तैयार कर दिया है। अब इसके बाद में हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे हमारे पास 48 इंच चेस्ट है इस ब्लाउज की, तो हम 48 इंच पर इंच टेप को पकड़ेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे, आधा कर देंगे। तो जितना फोल्ड होकर आया है हमारे पास में, अब उसको हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक बार फिर से फोल्ड कर दिया। अब हमारे पास जितना भी आया है उतने पर हम निशान लगा देंगे, ठीक है। जितनी मेजरमेंट आई है उस मेजरमेंट पर हम निशान लगाएंगे। उस निशान लगाने के बाद में हमने 1.5 इंच एक और निशान लगाना है एक्स्ट्रा, जो कि हमारा होता है मार्जिन के कपड़े के लिए। अगर आप 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो आप ज़्यादा पे निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच का ही रखती हूँ, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच पे ही रख के 1.5 इंची का मार्जिन लगा दिया और एक सीधी लाइन खींच के इन लाइनों को आपस में मिला दिया। अब इसके बाद हमें कमर की माप लेनी है। तो हमारी कमर इस ब्लाउज में है 37 इंच की। 37 इंच की तैयार कमर है। तो फिर उसी तरीके से हम इंच टेप पे 37 इंच पकड़ के उसको आधा करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार और आधा फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जितनी भी कमर आई है उतना हम निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगाया। इसके बाद में 1 इंच हमने एक और निशान लगाया। ये निशान किस लिए लगाया? ये निशान हमने प्लेटों के लिए लगाया है। ब्लाउज में जो 2 प्लेट पड़ती हैं उनके लिए। इसके बाद हमने 1.5 इंची का निशान लगाया। 1.5 इंची का निशान कौन सा है? ये मार्जिन वाला निशान है। अब सबसे पहले जो सिलाई वाला निशान है, फिटिंग वाला निशान, उस पर हम सीधी लाइन खींच के मिला देंगे आपस में निशानों को, और उसके बाद में मार्जिन वाले कपड़े का जो निशान लगाया है उसको आपस में मिला देंगे। इस तरीके से ये दोनों निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब हमने प्लेट लगानी है पीछे वाली। तो प्लेट लगाने से पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमने यहाँ ली है 2.25 इंची की। क्योंकि 2.25 इंची की लेंगे तो सिलाई लगने के बाद तैयार होकर ये 2.5 इंची का
चौड़ाई में हमारा गला बन जाता है। गले की लंबाई हमने ली है 6.5 इंची। 6.5 इंची पे हमने निशान लगाया यहाँ पर। अब गले की ऊपर की चौड़ाई 2.25 इंच, तो नीचे की चौड़ाई हम या तो 2.5 इंच या फिर 3 इंच रखेंगे, क्योंकि नीचे का गला थोड़ा सा चौड़ा होता है, वो हमारी मर्जी है हम कितना चौड़ा रख रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंची चौड़ाई रखी है। अब इन सारी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए हमारे निशान मिल गए हैं। अब हम इंच टेप से यहाँ पर एक छोटा सा तिकोना निशान लगाएंगे गले की गोलाई के लिए, और ये निशान हमारा होगा आधे इंची का, ठीक, आधे से 1.25 इंची का, इससे ज़्यादा निशान नहीं लगाते। तो आधे से 1.25 इंची का हमने ये निशान लगाया। इस निशान को लगाने के बाद में हम राउंड स्केल से, अगर आपके पास है तो राउंड स्केल से, नहीं है तो आप हाथ से भी इसकी गोलाई कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने गोलाई कर दी है, और कितनी सफाई से ये काम हुआ है। राउंड स्केल जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारी राउंड्स में या शेप देने के लिए काम आता है। इसी तरीके से मुड्ढे पे हमने 1.5 इंची का निशान लगाया है बैक मुड्ढे पर। बैक मुड्ढे की कटिंग के लिए हमने 1.5 इंची पर निशान लगाया है। अब राउंड स्केल को रखकर जहाँ वो सेट हो जाए, अपनी मर्जी से नहीं रखना, जहाँ पर भी वो सेट हो वहाँ पर रखकर हमने ये निशान लगा देना है। अब देखिए दोनों साइड की गोलाई तैयार हो गई है। अब इसके बाद में हमें तीरे पे सबसे ऊपर इंच टेप रख के 10.5 इंची पर एक निशान लगाना है। ये हम प्लेट का निशान लगा रहे हैं। ये निशान लगाने के बाद में चौड़ाई में से देखना है हमने 4 इंची होनी चाहिए, इतने पर निशान लगाया। अब नीचे भी हम 4 इंची पर निशान लगा देंगे। इस निशान को लगाने के बाद में हम स्केल से इन दोनों निशानों को मिलाकर तैयार कर देंगे। ये हमारी बैक साइड की प्लेटों का निशान बन गया है, ठीक है ना। और नीचे से ये प्लेट हमारी होनी चाहिए 1 इंच चौड़ी, यानी कि आधा इंच इधर की साइड और आधा इंच इधर की साइड, क्योंकि आपको ध्यान है हमने ब्लाउज की वेस्ट की चौड़ाई में हमने लिया था 1 इंच एक्स्ट्रा, तो वो 1 इंच यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से स्केल से मिलाकर हम इसमें लाइन खींचकर ये प्लेट का निशान तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट का निशान अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। अब ये सारे निशान हमने बहुत ध्यान से सफाई से लगाए हैं, और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपको मेरी जो ये समझाई गई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के बाद में अब हम करेंगे इसके मुड्ढे की तीरे की कटिंग। तीरे की कटिंग करने के बाद में अब हम करेंगे साइड की कटिंग, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप इनकी कटिंग करते चलें। और कटिंग करने के बाद में ये कपड़ा इसमें से हम अलग कर लेंगे ब्लाउज में से। तो इस तरीके से ये देखिए ये हमने बैक पार्ट की मार्किंग करने के बाद कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे निशान के लिए, ताकि दूसरी साइड में भी निशान आ जाए कि हमें कहाँ से कहाँ तक की सिलाई करनी है। ये हमने मार्जिन वाली सिलाई पर निशान लगाया, ये हमने प्लेट पर निशान लगाया। ये देखिए, लेकिन इस पर निशान लगाने से पहले एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट दें। ये कपड़ा काटना ज़रूरी होता है, नहीं तो ब्लाउज की शेप में फ़र्क पड़ जाता है। अब इस पर कट लगा लें, क्योंकि मैंने गलती से पहले ही कट लगा लिया था। अब ये सारे कट्स हमारे पास लग कर तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको निशान को डार्क कर देना है, ताकि इसके बैक साइड में ये निशान आ जाएं, पूरे निशान आ जाएं। ठीक है, निशानों को अपोजिट साइड में लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग तो खाली सिलाई भी चला देते हैं, उससे भी निशान जाते हैं। तो जो आपको सबसे ईजी तरीका लगे आप उस तरीके से करें। मैं इसी तरीके को अपनाती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हम इस पर टैप टैप करेंगे तो ये निशान दूसरी वाली साइड में चले जाएंगे। ये देखिए हमारे निशान आ गए। अब हम इन निशानों को पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों साइड निशान लगकर तैयार हो जाएंगे, और ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करने की तैयारी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए
जिस हिस्से में से हमने बैक पार्ट काटा था उसी के अपोजिट डायरेक्शन का हिस्सा हम अपने सामने रखेंगे। यानी कि पहले हमने बंद वाली साइड से कटिंग करी थी, अब हम खुली वाली साइड से कटिंग करेंगे। खुली वाली साइड में जहाँ तक परफेक्ट बैठे हम बैक पार्ट को बिछा लेंगे आसानी से, ठीक है ना। आसानी से बिछाने के बाद में ध्यान रखेंगे कि ओपन वाली साइड में आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा हो, ठीक है। ब्लाउज में जब हुक और आई की पट्टी लगती है तो उस वाली साइड में सिलाई लगाने के लिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा चाहिए होगा वो आधा इंची चाहिए हमें। तो उस आधा इंची कपड़े को इसको निकालने के बाद में ब्लाउज आगे की साइड में बिछाएं, ठीक है ना। ये देखिए ये बाद में ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ब्लाउज पीस को बिछा लें इस वाले पीस के ऊपर, और जो ये मार्किंग है इस मार्किंग पर ऐसे ही इसको उतार दें। और ध्यान रखेंगे ये साइड वाली जो सिलाई है इसमें और नीचे वाली साइड में, दोनों साइड में हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसमें प्लेटें पड़ती हैं, ठीक है। कुछ प्लेटों से कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, कुछ प्लेटों से कपड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन लास्ट में प्लेट्स तैयार होने के बाद में हमारा कपड़ा फाइनल यानी कि दोनों पीस इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए 1-1 इंच कपड़ा ये एक्स्ट्रा लिया जाता है क्योंकि जितना तैयार होने के बाद रिक्वायरमेंट होती है हम उतना रखते हैं, और यदि एक्स्ट्रा होता है तो उसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो अब हमने निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा पे। अब हम इन निशानों को स्केल्स की सहायता से पक्का कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमने ये निशान पक्के कर लिए हैं। ये नीचे वाला निशान 1 इंच एक्स्ट्रा और ये हो गया हमारा ऊपर वाला निशान भी 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद में बाकी की जो मार्किंग है मुड्ढी वगैरह की और गले की उसको भी हम इस वाले पीस पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर मुड्ढे की मार्किंग की है और इसके बाद में ये गले की मार्किंग करेंगे, ये तीरे का निशान लगाया। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रंट वाले हिस्से पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम धीरे से बैक पार्ट के हिस्से को हटा देंगे और ये देखिए पूरी मार्किंग हमारे कपड़े पर हमारे पास मिल गई है हमें। इस मार्किंग के बाद में हमने अब प्लेट्स के निशान लगाने हैं। यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाने के लिए वही टेक्निक है, लंबी प्लेट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर से 10.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे हम। ये देखिए ऊपर से 10.5 इंची नापा और ये निशान लगा दिया। चौड़ाई में ये वही 4 इंची का निशान होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे भी हम 4 इंची देख लेंगे कहाँ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 इंची है, तो ये देखिए जहाँ पर भी ये 4 इंची आए आप उसको वहीं पर निशान लगा दें। ये देखिए ऊपर का हमने यहाँ पर लगाया है और ये नीचे वाला हमने नीचे वाली साइड में हम लगाएंगे। इसके बाद हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की लॉन्ग प्लेट्स का निशान लग गया है। इसी तरीके से ये भी 1 इंच चौड़ी प्लेट बनेगी जैसे बैक साइड की बनी थी, और इस को भी हम निशान इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमने ये इसमें निशान लगा दिया है। इसको निशान लगाने के बाद में हम नेक्स्ट प्लेट का निशान लगाएंगे जो कि 1.5 इंची एक्स्ट्रा छोड़ के लगेगा। इस प्लेट से तिकोने वाली साइड में यानी कि जिधर की साइड मुड्ढा होता है उधर वाली साइड में लगाते हुए हम 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे। नीचे से ये 3 इंची का निशान लगेगा। इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये लॉन्ग हमारी प्लेट है, ये साइड वाली लॉन्ग प्लेट का निशान हमारा लग गया है। इस प्लेट की चौड़ाई इस बड़ी वाली प्लेट के बराबर नहीं होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। ये टोटल आधा इंची की होती है प्लेट, इसकी चौड़ाई टोटल आधा इंची होती है। ये साइड वाली प्लेट लगाएंगे, इसको भी हमने 1.5 इंच छोड़ के ऊपर निशान लगाया। इसको चाहे हम सीधा लगा सकते हैं चाहे हम उल्टा लगा सकते, नीचे टेढ़ा लगा सकते हैं। टेढ़ा लगाने के लिए सीधी लाइन के 1.5 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान से हम इस वाले मार्क को मिला देंगे तो ये हमारी आड़ी वाली प्लेट का निशान हो जाएगा। इसको लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है। टेढ़ा करके लगाएंगे। इसके बाद में इसको भी हम तैयार आधा इंची की प्लेट बनाएंगे क्योंकि ये प्लेट ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है।
इसके बाद लॉन्ग वाली प्लेट के जस्ट ऊपर 1.5 इंची पर फिर से निशान लगाएंगे और इस निशान को, और अब 1.5 इंची पर निशान लगाने के बाद फिर से हम ऊपर पहले मुट्ठी को हम उसी तरीके से निशान लगा लेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था। ये देखिए यहाँ पर हम मुट्ठी का निशान लगा रहे हैं। ऊपर और नीचे की साइड से हमने फिर से वही बॉक्स बना लिया है। और इसके बाद में हम आधा, पहले हमने ये देखिए 1.5 इंची पर निशान लगाया था पीछे वाली मुट्ठी पर। अब हम 1 इंची पर थोड़ा लूज़ पहनने वालों के लिए और फुल फिटेड पहनने वालों के लिए 1.25 इंची पर यहाँ निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम ये गोलाई कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के हिस्से की गोलाई भी हो जाएगी साथ में। और इसके बाद में ये देखिए पूरी गोलाई हम ऊपर तक कर देंगे। और इसके बाद में जो ये कोना बना है यहाँ पर, इस कोने से हम ये इस वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। देखिए इस वाली प्लेट का निशान इस कोने से लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये बॉक्स बनाकर फ्रंट वाला निशान भी हाथों हाथ लगा दिया था। और ये जो 1.5 इंची वाली मार्क लगा हुआ है राउंड शेप में मुड्ढे का, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि ये कटिंग में निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी सभी प्लेटों के निशान लगकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये सी शेप में निशान लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए ये जो निशान लग कर आए हैं इसमें सी शेप बनती है। और दूसरा ये कि 1.5 इंची का इनमें गैप होता है। फर्स्ट वाली जो प्लेट होती है वो 10.5 इंची पे बनने के बाद में बाकी सारी प्लेट्स हमारी उसी के अकॉर्डिंग बनती चली जाती हैं। और फर्स्ट जो प्लेट हमने बनाई है वो हमारी 1 इंच चौड़ी होती है और बाकी सारी प्लेट हमारी आधा इंची चौड़ी होती हैं तैयार। तो उन सब पे भी हम एक एक करके डबल करके निशान लगा लेंगे। नीचे से आधा इंच चौड़ी, ऊपर से जीरो पर निशान आएगा 0 इंच, क्योंकि पॉइंट पे आके वो आधा इंच की लाइनें ऊपर आकर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी लाइनों को डबल करेंगे ताकि हम जिस टाइम इसमें प्लेट्स की सिलाई लगाएं तो हमें आसानी रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखें कि आधा इंची पर ही निशान हो, ज़्यादा चौड़ी ये प्लेट्स नहीं पड़ती हैं। तो ये दोनों साइड में हमने ये निशान लगा लिया है। अब ये हमारी चारों प्लेट्स का निशान लग चुका है। ये ब्लाउज बनाना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से ये ब्लाउज बनती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली और मेजरमेंट को समझने की ज़रूरत है। अब हम इस पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने ये वाला हिस्सा काटा सबसे पहले नीचे से, उसके बाद हम साइड से कटिंग करेंगे, कमर वाली साइड से, ठीक है, लंबाई में। और उसके बाद जैसे जैसे हमें कंफर्टेबल लगे उस तरीके से हम कटिंग करेंगे इसकी। और कटिंग करके ये देखिए पहले हमने ये इसकी ये जो हमने नया वाला निशान लगाया था 1 इंची या 1.25 इंची वाला, उस पर हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, क्योंकि 1.5 इंची वाला तो बैक पार्ट का था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने तीरे का निशान नहीं पे डाउन नहीं कराए तीरे को, क्योंकि तीरे को डाउन हम सिलाई लगाते वक्त ही कर देंगे। सिलाई लगाते वक्त ही हम 2 सूत डाउन कर देंगे, इसमें ज़्यादा डाउन नहीं करना है। और यहाँ पर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा इंच को छोड़ने के बाद में उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास में फ्रंट पार्ट का परफेक्ट हिस्सा कटिंग होके तैयार है। अब हम प्लेट्स पर कट लगा देंगे ताकि बैक पार्ट में इसके निशान चले जाएं। ये देखिए सभी प्लेट्स पर हमने यहाँ कट लगा दिया है। अब ये हमारे सारे निशान बैक पार्ट पर चले जाएंगे और हम इजीली वहाँ पर भी इनके निशान लगा सकते हैं। ये देखिए अब ये कटिंग हो गई है। अब हम बैक साइड में इसके निशान लगाएंगे सारी प्लेट्सों पे। निशान हम सिलाई लगाने से पहले ही लगा लें, क्योंकि इससे हमारी जो प्लेट्स होती हैं बहुत आसानी से बनती हैं। पहले हमने बीच के हिस्से के निशान लगाए, उसके बाद उन निशानों को हमने जो हमारे कट थे तैयार उनसे मिला दिया। तो ये बहुत आसानी से हमारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ पर हमने साइड वाली सिलाई का निशान लगाना है, क्योंकि हमारे पास में साइड वाली सिलाई का निशान नहीं है। तो अब ये देखिए हम इसको मेज़र करेंगे। साइड में हमने 1.5 इंच मार्जिन जो छोड़ा था उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ये सिलाई वाला निशान लगा देंगे। और इस निशान को हमने अभी लगा तो रहे हैं, लेकिन बाद में हमें एक बार और टैली करना होता है सिलाई लगाते वक्त, क्योंकि अगर 19-21 है पीछे वाले पीस से, बैक पार्ट के पीस से, तो हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब ये देखो सारी मेज़रमेंट हो गई है। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है। इसको साइड में रखेंगे और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो बचा हुआ हिस्सा है हमारे पास कपड़े का, उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो जो सबसे चौड़ा पार्ट है सीधे पन्ने में रखकर, यानी कि हाँ आड़ा नहीं निकाल ले। ये देखिए सारी चीज़ें हमने ब्लाउज में से सीधे निकाली हैं, सीधे पन्ने में निकाली हैं, हमने आड़ी कोई चीज़ नहीं बनाई है। सबसे पहले हमें 10 इंची की ब्लाउज तैयार चाहिए, उसका हम निशान लगाएंगे। और जो इसके मोड़ने वाला निशान है उसके लिए हम कपड़ा इसमें अलग से लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इसकी लेंथ कपड़े की कम है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स को बनाने के बाद में हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है मुड्ढे की माप की। ये देखिए हम मुड्ढे को लेंगे हाथ में ब्लाउज के और इसकी हम नाप करेंगे। नाप हमने कहाँ से कहाँ तक करनी है, ये देखिए ये बैक पार्ट वाला मुड्ढा है, जहाँ पर हमारी सिलाई लगकर आएगी तीरे वाली, वहाँ से लेकर इंच टेप को घुमाते हुए जहाँ हमारी चेस्ट वाली सिलाई होगी वहाँ तक की हम नाप मुड्ढे की लेते हैं। और उतना ही चौड़ा कपड़ा हम रखते हैं, उससे थोड़ा कम लगता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम उतना ही चौड़ा कपड़ा रखेंगे। उतना चौड़ा कपड़ा रखने के बाद में अब हमने इस पर मार्क लगाना है। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं इसमें एक हिस्से में इसमें जोड़ लगाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको निशान लगा कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम चौड़ाई में ऊपर वाली साइड से 3 इंची पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और यदि हम 4 इंची से ज़्यादा की ब्लाउज बना रहे हैं तो ये निशान 3 इंची पे लगेगा। और यदि 4 इंची से कम की ब्लाउज बना रहे हैं, ज़्यादा की बना रहे हैं, तो ये निशान हमारा 3 इंची पे लगेगा। और कम की बना रहे हैं, 4 इंची तक की बना रहे हैं, तो ये 2.5 इंची पे निशान लगेगा साइड वाला। अब जहाँ से ऊपर वाले राउंड से वहाँ तक हम निशान लगाएंगे इसमें, जहाँ तक हमारा मुड्ढे के बराबर कपड़ा आएगा। उतना निशान लगाने के बाद में हम इसमें बाजू की शेप दे देंगे। ये देखिए हमने बाजू की शेप दे दी है यहाँ पर। और इसके बाद में गोलाई का, बाजू की गोलाई का हम निशान लगाएंगे कि बाजू की गोलाई हमने कितनी रखनी है। यहाँ पर हमारी तैयार बाजू की गोलाई 11 इंच है, तो 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। और मार्जिन के लिए जैसे हमने पूरी ब्लाउज में 1.5 इंची मार्जिन रखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे और ऊपर भी 1.5 इंची का मार्जिन लेते हुए हम इस निशान को लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो अब हम सीजर लेंगे और जो हमने निशान लगाया है बड़े वाले हिस्से का, अंदर वाली कटिंग नहीं करेंगे, जो बड़ी वाली कटिंग है उस पर सीजर से हम कटिंग करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो गई है स्लीव्स की। अब हम बीच में से देखो ये कपड़ा जॉइंट है, इसको भी हम यहाँ काट देंगे, क्योंकि हम इस इतने हिस्से पर हमें कपड़े को जोड़ लगाना होगा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर। तो अब हम बचे हुए पीस में से जोड़ के लिए कपड़े के लिए की एक पट्टी निकाल लेंगे और उसकी हम कटिंग कर देंगे। जोड़ लगाने के बाद में परफेक्ट इसकी कटिंग करेंगे, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा स्लीव्स की कटिंग करनी भी कितनी आसानी थी। तो ब्लाउज की कटिंग करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप ध्यान से रखकर अगर प्रैक्टिस करें तो ये सूट से भी ज़्यादा इजी होती है सिलने की। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।